अक्रूर गांव। जब अक्रूर कंस के आदेश हुआ अक्रूर जी को, अक्रूर जी कौन थे? कंस के मंत्री। उनको आदेश हुआ, कंस ने कहा अक्रूर जी से कि जाओ दोनों को लेके आओ नंदगांव, कृष्ण और बलराम। तब अक्रूर जी चले हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए नंदगांव। नंदगांव से दोनों को लेके आए हैं तो माता यशोदा समस्त ग्वाल वाल गोपियां बोले कि भाई तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है भाई, ये दोनों हमारे नेत्र हैं और इन्हीं को तू हमारे यहाँ से लेके जा रहा है। तो वहां ब्रजवारी एक गांव पड़ता है, जब नंदगांव से आते हैं तो ब्रजवारी एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ब्रजवारी। समस्त गोपियों ने मिलकर भगवान का रथ रोक लिया और रथ रोक के बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो। किसी ने पहिया पकड़ा, किसी ने घोड़ा पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, सब रथ को रोक के खड़ी हो गई गोपियां। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि मैं परसों आऊंगा और वहां से रथ चल दिया। तो गोपियां बोली वो ऐसी खबरिया होती मैं रथ के आगे सोती और मेरो हैजा तो चकना चूर, और अब गए रथ सावरिया को बड़ी दूर। तो वहां से जब आए तो अक्रूर जी सर्वप्रथम यहीं आए, लेकिन अक्रूर जी के मन में क्या था कि मैं इन दोनों बालकों को मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अक्रूर जी के मन में भय था कि मैं इन दोनों बालकों को मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो अक्रूर जी ने यहाँ स्नान किया, यमुना स्नान किया। तो अक्रूर जी ने देखा कि जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों बालक उनके संग में लगा रहे हैं। भगवान वही उन्हें चतुर्भुज रूप का दर्शन भी दे रहे हैं। और जैसे वो निकलते तो देखते कि दोनों रथ में बैठे हुए, फिर डुबकी लगाते थे कि देखते कि दोनों स्नान कर रहे हैं। और जैसे ही तब उन्होंने देखा तो उनका मन का जो भय था वो दूर हुआ कि ये दोनों कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा जा रहे हैं। उसके बाद में जब कंस का उद्धार हुआ तो भगवान सीधा कहाँ गए? मथुरा में कंस का उद्धार करने के बाद में सीधे गए उज्जैन। उज्जैन में वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने द्वारका बनाई है, लेकिन ब्रज की तरफ नहीं देखा। जब अपने द्वारका में महल पर चढ़े हैं तब उनको ब्रज की याद आई है कि मैं तो परसों की कह के आया हूँ, बरसों बिता दिए। तब उन्होंने उद्धव जी को भेजो, तो उद्धव जी तुम जाओ। तो उद्धव जी कहाँ है? आप लोग नंदगांव की यात्रा में गए थे, कहाँ पे? उद्धव क्या है? तो सर्वप्रथम गोपी और उद्धव संवाद धरी। तो ये हमारे यहाँ पे जो है अक्रूर स्थान है, यही अक्रूर जी ने स्नान किया है। तो आज भी यहाँ ग्रहण पड़ता है तो अंदर जाके यमुना जी है तो वहां ग्रहण का स्नान होता है। और यही पंचमुखी हनुमान है, सिद्ध हनुमान है, जो उसकी जो भी मनोकामना पूर्ण करवानी हो तो 11 दिन दीपक जलावे नियम, और हम उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा अभी हम यहाँ से चलेंगे बतरौण बिहारी। वही बता दूं 2 मिनट। बतरौण बिहारी पे ठाकुर जी ने भात को भोग लगाए। भगवान कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालन के संग में गाय चढ़ाते हुए आए और आने के बाद में समस्त ग्वाल बाल बोले, भगवान कृष्ण बोले कि अब तो भूख लग रही है, तो बोले कहीं से व्यवस्था करो। भगवान कृष्ण बोले पास में ही है मधुपुरी, मधुपुरी में जाके तुम वहां से कछु खावे भू ले आओ। समस्त ग्वाल बाल सका चले मथुरा में। वहां यज्ञाचार्य सुबह यज्ञ कर रहे तो उनसे जाके बोले ऐसे ऐसे नंद को छुरा आया है, कृष्ण आयो है, भैया बाकू भूख लगी है तो कछु दे दो। उनने करने यज्ञाचार्य ने सुबह में गाली दी। सुबह भजन पूजा करे, राण गिरा साड़ के कछु तो भयो ना पूजा भजन पर तुम खाए हुए आ गए। तो वहां से आए और लौट के जैसे आए तो कृष्ण से बोले क्या भयो भैया कछु लेके आए? अरे माँ तो गारी और बढ़ रही है। तो बोला तो हिला वचनन गारी। भैया हमारे यहाँ ब्रज में कैसे होता है, तुम अगर हिलाऊ दोगे तो बाइका लगाओ, सामने वाले बाहर वाले हमें जी गाली दे रहे हैं। तो बोला तो हिला वचनन गारी। तो बोले तुम कौन के पास गए? अरे वहां तो यज्ञाचार्य जो है वह यज्ञ कर रहे, हम उनके पास गए। बोले उनके पास नहीं, उनकी पत्नी के पास जाओ। तो समस्त ग्वाल बाल सका फिर दोबारा गए मथुरा, तो उनकी यज्ञ पत्नी के पास में गए। जब यज्ञ पत्नी के पास में गए हैं तो यज्ञ पत्नी बोली कि अगर हम आपको ना दे के भोजन हम स्वयं ले चले, तो बोले सखा बोले आप स्वयं चलो कोई बात ना। तो समस्त वो जो यज्ञ पत्नियां थी वो अपने अपने थालों में कोई भात कोई कुछ बना के लेके आई है और ठाकुर जी को यहाँ लाकर उनका भोग लगाया। ठाकुर जी कहलाए बतरौण बिहारी। तो यहाँ ठाकुर जी ने भात का भोग लगाया, अशोक बन है। बोल बतरौण बिहारी लाल की जय।